मित्रों, नमस्कार। सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि आज नोबेल पुरस्कार और महत्वपूर्ण 2021-22 से संबंधित जितने भी पुरस्कार होंगे उस पर चर्चा किया जाएगा, जहां से केवीएस और अन्य गवर्नमेंट जॉब के जितने भी विभाग है वो अक्सर उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको उस विभाग से संबंधित कुछ चीज़ें मिलती है, उसको वो निश्चित रूप से पेपर में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो दोस्तों, आपका प्यार इस परिवार को बहुत तेज़ी से बड़ा कर रहा है। मुझे मेहनत करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल से आता हूँ जल्दी जल्दी हर चीज़ को अरेंज करके, और फिर मैं अपना भी एक बार जीवनचर्या के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, और मैं 24 आवर्स में मेरी क्या रूटीन है, रेगुलर रूटीन क्या है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में इतना ध्यान रखिए कि नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा, शांति सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। शांति का जो पुरस्कार है नोबेल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, इस पे अगर आप फोकस रखते हैं तो इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि चिकित्सा में आपको पता है कि स्वेंते को मिला है, स्वेंते पावो स्वीडन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है जिनको मिला है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है कि चिकित्सा स्वेंते, चिकित्सक सो गया, याद रखिएगा, चिकित्सक सो गया, अर्थात चिकित्सा में किसको मिला, स्वेंते को मिला। भौतिकी का तो आपको एकदम बहुत ही इजी ट्रिक है। आज तक का आपने न्यूज़पेपर देखा है ना, न्यूज़ चैनल देखते हैं ना आज तक। ए से एलेन, जे से जॉन और ए से फिर एंटोन, मतलब आज याद रखिएगा। जहाँ भी भौतिकी की बात है वहाँ पे, जैसे मैं अपने एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक अपनाता था, बहुत शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि इतने नेम को आपको मेमोराइज करना बहुत कठिन है, तो इसके शॉर्ट ट्रिक रखिए कि भौतिकी में हमको आज तक वालों ने कुछ बताया, तो ए से एलेन और जे से जॉन क्लास और ए से फिर एंटोन। फिर रसायन में आपको रसायन के भी एक मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया था, जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम के समय में बनाया था KMB। ये रसायन शास्त्र के KMB से K फॉर कैरोलिन, M फॉर मोर्टन और B फॉर बैरी शार्पलेस। तो बैरी याद रखिए, KMB याद रखिए। तो भौतिकी में आपने आज याद कर लिया, आज तक वाला, और रसायन में KMB याद कर लिया। मुझे नहीं लगता कि आप कभी इसको भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यू कांट फॉरगेट। तो चिकित्सा यानी चिकित्सक सो गया स्वेंते। भौतिकी में आपने आज तक से पता कर लिया भौतिकी में किसको किसको मिला, एलेन को मिला, जॉन को मिला और एंटोन को मिला। रसायन में मैंने आपको बताया KMB, K से कैरोलिना, M से मोर्टन और B से बैरी। तो आपको भौतिकी और रसायन में शॉर्टकट मिल गया। शांति का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शांति में एक तो बेलारूस के अधिवक्ता LS हैं, इसको याद रखना, LS को मिला है, और एक रूस की एक संगठन है मेमोरियल, और दूसरा आपको याद रखना है रूस का लड़ाई किसके साथ हो रहा था, यूक्रेन की राजधानी कीव। तो वहाँ के भी एक संगठन है लिबर्टी, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। रूस का मेमोरियल और यूक्रेन का लिबर्टी, इन दोनों संगठनों को मिला है, और साथ में बेलारूस की एक अधिवक्ता है, कौन, LS। तो जैसे ही आपको शांति शब्द आपको दिखेगा, आप ध्यान रखेंगे कि अभी अभी कहाँ कहाँ वार हो रहा था, कौन कौन से देश उसमें शामिल थे। उसके बगल में ही है बेलारूस की एक अधिवक्ता LS को, और रसिया के
एक संगठन है, उसका नाम क्या है? मेमोरियल, और यूक्रेन का लिबर्टी। मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल पाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, शांति में बेलारूस के अधिवक्ता एलेस्को, और मेमोरियल कहाँ का? रूस का, रूस की राजधानी मॉस्को, और बेलारूस लिबर्टी, यूक्रेन लिबर्टी, और यूक्रेन की राजधानी कीव। ये बहुत ही चर्चा में था, इस पे ध्यान रखना। अर्थशास्त्र का तो याद रखना, डायमंड अगर मिल गया तो सब कुछ बैन हो जाएगा। इसलिए फिलिप ने कहा कि डायमंड बंद करो, डायमंड बंद करो। बी से बंद से बैन। और किसने कहा? फिलिप ने कहा। और डायमंड यानी डगलस डायमंड, 3 लोगों को अर्थशास्त्र में मिला है, याद रखेंगे। डायमंड, दिलीप ने कहा डायमंड बंद करो। दिलीप ने क्या कहा? तो दिलीप से क्या हो गया? दिलीप ने कहा डायमंड, यानी कि दिलीप नहीं, फिलिप ने कहा। तो फिलिप, डगलस और बैन, ये 3 वर्ड याद रखिएगा। फिलिप ने कहा डायमंड बैन हो गया या बंद कर दो। साहित्य तो बहुत आसान है, फ्रांस में ही रहते हैं लेकिन वहाँ के है नहीं। एनी एनॉक्स, साहित्य में एनी एनॉक्स को मिला है। तो 2 मिनट ट्रिक में आप सब पढ़ गए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भौतिकी में आपको आज तक वालों ने बता दिया, चिकित्सक सो गया, रसायन में आपको याद हो गया, रसायन में केएमबी याद हो गया, अर्थशास्त्र में फिलिप ने डायमंड पे बैन लगा दिया, और साहित्य में एनी एनॉक्स, साहित्य आसान नहीं है, ठीक है, एनी एनॉक्स, तो आपको याद हो गया। और साहित्य के बाद जितने भी अब हम बताते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी, ध्यान रखिएगा। बद्री नारायण को मिला है, इनकी एक कविता की संग्रह है वो है तुमड़ी के शब्द। और अंग्रेजी में अनुराधा को मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, पूरी जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। और संस्कृत में जनार्दन प्रसाद को मिला है, और उर्दू में तो आपको पता ही रहेगा किन को मिला है। उर्दू में कोई उर्दू राइटर को मिला है, उनका नाम है अशफाक। तो अंग्रेजी में अ से अंग्रेजी, अ से अनुराधा, हिंदी में बद्री नारायण, और संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे, और उर्दू में अशफाक, याद रखिएगा। कभी कभी अंग्रेजी और हिंदी का पूछ देता है कि साहित्य क्या चीज़ उन्होंने लिखा, तो इसका ध्यान रखिएगा कि तुमड़ी के शब्द, ये हिंदी में, अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अभी तो मेरे ख्याल से इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा आपको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से। रेमन मैग्सेस पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है कि इस बार रेमन मैग्सेस पुरस्कार का कौन सा नंबर था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना कि 64 नंबर है, 64वीं नंबर है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने की उम्मीद है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेमन मैग्सेस 2022 के कितने नंबर का पुरस्कार था। अब हम आते हैं 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 3 चीज़ें याद रखें। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराई पोट्टू, पोट्टू याद रखना, तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास, तुलसीदास को कौन नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना 2 हैं, अजय देवगन और सूर्या। सूर्या वही है, मालूम है ना कौन है सूर्या? हैं? सूर्या किनका दामाद है? रजनीकांत का। रजनीकांत को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। अब हम आते हैं इससे यहाँ से अस्कर, अस्कर के लिए आप ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, विल स्मिथ को ध्यान रखिएगा। और ऑस्कर कितने नंबर का है? तो ये 94th नंबर का है। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को मिला है। दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और पद्मश्री ये 2023 वाला मैं बताऊंगा अगले में। अभी गोल्ड ग्लोब पुरस्कार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञान तभी होगा जब आप साहित्य को जानोगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अभी ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से, इसी ट्रिक से मैंने याद किया था और यही ट्रिक मैं आप पे भी अप्लाई करता हूँ। आप भी इस ट्रिक को अपने पे अप्लाई करिए। तो इसमें याद रखिएगा 2020 और 2021 का मिला है और इसका नंबर है 56 और 57, यानी 56वां और 57वां। तो इसमें सबसे पहले फूकन को मिला था, उसके बाद मौज को। तो हम लोगों ने सोचा कि फूफा मिल गए, मौज मौज हो गया, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि जो 56वां है वो क्या हो गया, फूफा, फूकन हो गए, फूफा मिल गए, तो फिर क्या हो गया, मौज हो गया, यानी कि दामोदर मौजे। तो मौज मौज हो गया। तो इसमें तो हमको नहीं लगता कि आपको किसी तरह की दिमाग लगाने की जरूरत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां, फूफा मिल गए, तो हमें क्या हो गया, मौज मौज हो गया। तो 57वां किन को मिल गया, दामोदर मौज को। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान भी साहित्य से है और इनका 31वां याद रखिएगा। 30वां आपको मिला है शरण कुमार को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मराठी पुस्तक सनातन के लिए। और 31वां मिला है रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ। तो मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि रामदरस मिश्रा के बारे में पूछेगा कि इन्होंने कौन सा साहित्य की रचना की और उनको कितने नंबर का ये सरस्वती सम्मान मिला। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, शेर है भाई, याद रखना, शेर है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, कौन वाला रणवीर सिंह आप बताओगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म का भी नाम याद रखना, मिमी, जिसमें पंकज त्रिपाठी क्या कर रहा है, सेरोगेसी वाले ब्रोकर का काम कर रहा है, दलाल है, बाहर से लोग आ रहे हैं। और ये जो अभिनेत्री हैं कौन है, क्या नाम है इसकी, पतली पतली सी, कृति सेनन, फिर सेरोगेसी का प्रोसेस में भाग लेती है और फिर कैसे कैसे होता है। तो याद रखना इसको कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, वही रणवीर सिंह, कौन वाले बताओ, दीपिका पादुकोण। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। बिहारी पुरस्कार पे ध्यान रखना, केबी बिहारी पुरस्कार पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। डॉक्टर माधव हाडा को मिला है। पचरंग, बहुत हाडा काट लिया, पचरंग हो गया, अरे फूल गया, पचरंग हो गया बस। एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में मिलता है और कई एग्जाम में पूछा है, हमको लग रहा है केबीएस में भी इस बार पूछना चाहिए। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला प्रश्न यहीं से उठता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई एम एबल टू सॉल्व मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में दिया जाता है। और डेनिस पार्लेस को दिया गया, डेनिस ने मैथमेटिक्स को सॉल्व किया। और डेनिस कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं। इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आप याद रखिएगा। ये प्रथम एनजीओ भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु दिया जाता है। एक एनजीओ है इंदिरा गांधी शांति। और ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक को भी दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार पता है ना कौन है ये, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। इनकी बेटी अभी बांग्लादेश के कौन है, प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है, क्या नाम है, जुल्फे वाली शेख हसीना, ठीक है। तो देखो, कहानी डाल के इंटरेस्ट लेके और मज़े से पढ़ोगे, स्ट्रेस लेकर लाइन लगाओगे, 4 बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे, स्लिप कर जाओगे पेपर में। इसलिए आपको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और उसमें कुछ मसाला डालते हुए आपको याद करना है, ताकि वो मसाला आपके पेपर में बहुत काम देगा, मन के तृष्णा को चेंज कर देगा।
अगर मेरी ये प्रयास आपको अच्छा लग रही है तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और साथ में कमेंट भी डालिए सक्सेस विद सुमन KVS में। दोस्तों राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार तो आपको पता चल गया बंगबंधु शेख मुजीबुद्दीन रहमान को, और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन बुकर पुरस्कार आपको हमेशा याद रखना है, सेहान करुणा तिलक को मिला है। ये श्रीलंका के हैं सेहान करुणा तिलक, इनको ये पुरस्कार दिया गया है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, याद रखना द 7 मून्स के लिए दिया गया है सेहान करुणा तालिका को। क्या चीज़, कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार में ध्यान रखिएगा, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा आपको और आपको वही याद करना है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार नहीं, इसको नहीं याद। विश्व साहित्य शिक्षक, हाँ ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा जी को मिला है, जो मधुबनी बिहार से बिलोंग करते हैं। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार को मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, एंजेला मार्केल को मिला है, जो जर्मनी की पूर्व क्या थी, प्रधानमंत्री थी। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा को मिला है, फहमीदा बांग्लादेश की हैं, पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा को मिला है। और इसके बाद आपको सीधा आ जाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, इधर से आपको किसी भी चीज़ को नहीं देखना है, कभी कभी इधर से कुछ नहीं, इधर हो गया आपको। अब हम आते हैं इधर की ओर में आपको देखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अटल सम्मान पुरस्कार, ये अभी दिया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रभु चंद्र मिश्र को मिला है। 30वां एकलव्य पुरस्कार भारतीय साइकिलिस्ट स्वास्तिक सिंह को मिला है, स्वास्तिक सिंह को मिला है, याद रखिएगा इसको, भारतीय साइकिलिस्ट हैं। और एकलव्य पुरस्कार इनको कौन सा, कितने नंबर का, तो 30वां नंबर का। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला है, 21-22 के लिए दोनों को मिला है, इसको ध्यान में रखना है। बस इसको 3-4 बार सुन लीजिए, इस वीडियो को आपको 2-3 बार में ही याद हो जाएगा। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, इसको याद रखना, जेलेंस्की, वही जेलेंस्की है, कहाँ के, यूक्रेन के। और पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा इंडिया सोनाक्षी, बेटा पेटा सोनाक्षी है देश की बेटा। अच्छा, इसके बाद जमुना लाल बजाज को एक पुरस्कार 2022 में डॉक्टर ओगिरत यूनान, जमन लाल बजाज जो पुरस्कार है वो मिला है डॉक्टर ओगिरत यमुना को। इस तरह से आपको JCB पुरस्कार पे ध्यान रखना है। मंडेला पुरस्कार मिला है दलाई लामा को, सबसे इम्पोर्टेंट है। और JCB पुरस्कार मिला है खालिद जावेद को, और गांधी मंडेला पुरस्कार, ये तीनों दलाई लामा को। तो याद रखिएगा, दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार हो गया। और उमा शर्मा को एक सुमित्रा चरतराम पुरस्कार मिला है, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें सबसे इस सबको देखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, पुरुष FIS प्लेयर ऑफ द ईयर 21-22 में हरमनप्रीत सिंह को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, आयुष्मान जो अभी आयुष्मान एक जो स्कीम है जिसके तहत केंद्र सरकार 5 लाख तक की हेल्थ असिस्टेंट यानी कि सहयोग देती है। तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार
उत्तर अ से आयुष्मान, अ से उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। इसमें मैंने टिक किया था लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को मिला है, जीडी बिरला पुरस्कार। और प्रित्जर पुरस्कार याद रखिएगा, जीतने वाले पहली अफ्रीकी हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान जाएगा। एबेल पुरस्कार अमेरिकी गणित तो आपको मालूम है डेनिस को मिला। और प्रित्जर पुरस्कार जो है ये मिला है फ्रांसीसी केरे को मिला है। इसको हमेशा याद। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में आरिफ जौहरी को मिला। चमेली छुओगे तो जौहर के समान मिलेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ याद करने के लिए है। ऐसा मेरा कोई सोच नहीं होता है कि हम किन्हीं को परेशान करें, लेकिन चमेली के पास जाओगे तो जहर मिलेगा। ये आपको याद कराने के लिए मेरा कुछ नुस्खे हैं जो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS का एक ही लक्ष्य है कि उन छात्रों को भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाना है जो स्वप्न देखते हैं कि हमें केंद्रीय विद्यालय में आना है, परिश्रम करते हैं और उनको कोई मार्गदर्शक या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं उन सभी दोस्तों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और परिवार को बढ़ा रहे हैं, मैं हमेशा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप उतना ही पढ़िए जितना से एग्ज़ाम निकले। आप बहुत पढ़ कर एग्ज़ाम नहीं निकालें तो वो सार्थक नहीं है। आप सार्थक काम करिए। एबेल पुरस्कार हो गया और कोविड चैंपियन पुरस्कार आपको याद रखना है। एक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चमेली देवी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रित्जर पुरस्कार आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और जीडी बिरला का कौन सा नंबर है? 31वां पुरस्कार है, नारायण प्रधान को ये दिया गया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और आज का मैं सेशन यहीं पे समाप्त करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ होंगे और उनको भी आप हंसाते खिलाते होंगे और आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखते होंगे। केंद्रीय विद्यालय में आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव को मैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका स्वागत है। आप जल्दी से विद्यालय आइए और हमारे साथ मिलकर विद्यालय संगठन के द्वारा दिए गए कार्यों को करें, मजा लें, आनंद रोकें और समाज में अपना एक ऐसा व्यक्तित्व स्थापित करें जहाँ पे नारी आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय